नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी का जो पहला चैप्टर है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जो कि आचार्य रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जो कठिन शब्द आते हैं, उन शब्दों को क्या अर्थ होते हैं, उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। यदि हमें उनका अर्थ पता होगा तो इस चैप्टर को हम आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कठिन वर्ड कौन कौन से इस पाठ में आ सकते हैं। वो शब्द है अपरिमार्जित। इसका अर्थ है बिना शुद्ध की हुई या कुलिस सहित। प्रवृत्ति का अर्थ है मन का झुकाव या स्थायी रुचि। अपरिपक्व जो भली भांति पकी ना हो या कच्ची या अविकसित। संकल्प विचार या इच्छा, विवेक, बुद्धि या उचित अनुचित को समझने की क्षमता, परख, परीक्षा करना, प्रकृति, स्वभाव, अनुसंधान, खोज, अनुरक्ति, प्रेम या आसक्ति, सहानुभूति। सा प्लस अनुभूति, इसका अर्थ है साथ साथ सुख दुख का अनुभव करना। नीति विशारद, इसका अर्थ है नीति का विद्वान। निसार, इसका अर्थ है तत्वहीन। अगर इन शब्दों का अर्थ हमें पता होगा तो जो चैप्टर है मित्रता, उनमें ये वर्ड आएंगे तो इनका अर्थ हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते सीधे अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर है मित्रता। ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर से आपको पढ़ने से ये लाभ होगा कि आपको कैसे मित्र बनाना चाहिए और कैसे मित्रों का साथ करना चाहिए और कैसे मित्रों के साथ रहना चाहिए। इसीलिए जो चैप्टर है मित्रता, ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है। क्या होता है? जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, मतलब जब तक वो अपने घर में रहता है तो वो अपने परिवार के बीच रहता है। जब वो घर से बाहर निकलता है, क्या करता है? जब वो घर से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया देखता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। तो सबसे पहली उसकी बड़ी समस्या क्या होती है? उसे मित्र बनाने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है, मतलब यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत, मतलब अकेले में रहने वाला हो और निराली, बिल्कुल चुपचाप नहीं रहती है और ना ही बिल्कुल शांत स्वभाव का वो व्यक्ति होता है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। धड़ाधड़ इसका अर्थ है बहुत तेज़ी से। जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, अगर वो व्यक्ति एकांत अकेले में ना रहने वाला हो और बिल्कुल शांत स्वभाव का ना हो, तो उसके जान पहचान के लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। क्या होता है? थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मतलब जो ये हेल मेल होता है कुछ ही दिनों में मित्रता का रूप ले लेता है। मित्रों की चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। इसका मतलब है यदि आप अच्छे मित्रों का चुनाव करते हैं तो जो जीवन की सफलता है उस पर निर्भर हो जाएगी आपकी। अगर आप बुरे मित्रों का चुनाव करते हैं तो आपको ऐसे दलदल में लेकर जाएगा जो खुद तो पहले से ही फंसा हुआ है, साथ में आपको भी फंसा देगा। इसीलिए जो मित्रों का चुनाव है आपके सफल जीवन की सफलता पर निर्भर करता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। मतलब यदि हम अच्छे मित्र का चुनाव नहीं करते हैं
यदि उसकी संगति बुरी है तो जो उसके आचरण का प्रभाव है वो भी हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम बुरे मित्र का चुनाव करेंगे तो जो हमारे जीवन की सफलता है, तो जो जो जीवन की सफलता है वो हमें प्राप्त ही नहीं होगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। और जो उसके अंदर संगति का कुप्रभाव पड़ा हुआ है, जो गंदे विचार हैं, जो उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा, जो कि हमारे मित्र के अंदर है। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं या समझ लीजिए समाज में पहली बार प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, जब हम स्कूल में पहली बार जाते हैं उस समय जो हमारा चित्त यानी जो हृदय होता है बड़ा ही कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने का योग्य रहता है। मतलब जो संस्कार होते हैं चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है, क्योंकि उस समय जो हमारा हृदय होता है बड़ा ही कोमल होता है। उस समय हमें अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं होती है और हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। उस समय जो हमारे भाव होते हैं अशुद्ध, कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। और जो हमारी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति यानी जो सोचने समझने की क्षमता होती है अपरिपक्व अविकसित रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा हृदय होता है कोमल होता है, जो हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य बना रहता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। उस समय हम कैसे होते हैं, उस समय हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस प्रकार जो कुम्हार होता है उसके बाद जो उसने गीली मिट्टी बनाई रखी होती है उस मिट्टी से वह कुल्हड़ बना सकता है, सुराही बना सकता है, मटका बना सकता है। उसका जो मन चाहे वह उस प्रकार से जो मिट्टी होती है उसको कोई भी रूप दे सकता है। उसी प्रकार जिसे जो रूप चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अगर हम अच्छे मित्रों का चुनाव करते हैं तो जो अच्छा मित्र होगा हमें देवता बनाएगा। अगर हम बुरे मित्रों का चुनाव करते हैं तो हमें क्या बनाएगा, हमें राक्षस बनाएगा। क्या करेगा, राक्षस बनाएगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। कैसे लोगों का, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। दृढ़ संकल्प के मतलब कुछ लोगों के मित्र ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपनी ही बात को मनवाते हैं। मतलब जैसे दो लोगों के बीच में बात हो रही है, वो भी बात कर रहा है आप भी बात कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा अपनी ही बात को ऊपर रखेगा और आपकी बात को हम नहीं मानेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे मित्रों का साथ हमारे लिए क्या होता है, बुरा होता है। क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। कैसे लोगों का, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मतलब हम बात कर रहे चाहे हमारी बात गलत हो चाहे सही, लेकिन जो मित्र होगा हमारा वो हमारी बात को हमेशा सही मानेगा, चाहे हम गलत काम कर रहे हो चाहे सही काम कर रहे हो। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, क्योंकि जो मित्र होता है हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं डालता, ये बोलता ही नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, क्या क्या रहता है, और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, क्या रहता है, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उस समय जो हमारा हृदय होता है कोमल चित्त वाला होता है और हमें उतने सोचने समझने की क्षमता नहीं होती हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता है। मतलब यदि हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं, चाहे जो हमारा मित्र चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यदि उस समय भी हम
बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हमें इस बात का भय नहीं रहता है, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं। फिर भी जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो बुद्धिमानी से काम नहीं लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा पालते हैं और उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, जैसे आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो आप कम से कम 10-20 लोगों से तो पूछते होंगे ये कार मैं कौन सी कार लूँ, इस कार में मुझे कौन से फीचर मिलेंगे, इसमें कौन से फीचर मिलेंगे और मेरे लिए सबसे अच्छी कार कौन सी रहेगी। तो उसका लोग क्या करते हैं, उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं। बट जब हमें मित्र बनाने की बारी आती है तब हम इन सब गुणों को नहीं देखते हैं और ऐसे ही बिना सोचे समझे ऐसे मित्रों को बना लेते हैं। ये भी नहीं पता करते जो मित्र जो उसका आचरण हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, वो बुरे आचरण का है या अच्छे आचरण का है। पर किसी मित्र को बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम मित्र बनाते हैं तब हम ये जो मित्र बना रहे उसके बारे में ये नहीं पता करते हैं जो उसका आचरण, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके विचार कैसे अच्छे हैं कि बुरे हैं। इन सब बातों के बिना चिंता किए हुए उसको अपना तुरंत मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर पूरा विश्वास जमा देते हैं। क्या करते हैं, उसमें उसकी सब बातों को सुनकर क्या करते हैं, तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपना मित्र बना लेते हैं। कौन कौन सी बातों को देखकर, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। क्या करते हैं लोग, अपना मित्र कैसे बनाते हैं, यदि उसका हंसमुख चेहरा हो, बातचीत का ढंग अच्छा हो, थोड़ी चतुराई और साहस होती है तो इन्हीं बातों को देखकर लोग तुरंत उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग नहीं जानते कि मित्र बनाने का उद्देश्य क्या होता है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यदि हम अपने दोस्त बनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य भी होता है और उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है, ये बिना सोचे समझे ऐसे मित्रों को बना लेते हैं जो कि चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, इस बात का विचार नहीं करते हैं। पर यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है, क्या है, पर यह बात हम नहीं सोचते कि मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। कौन सा कार्य, आत्म शिक्षा है, यानी जो हमें अपने टीचरों से शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं वो शिक्षा हमें उनसे मिलती है। अगर हम अच्छे दोस्त बनाते हैं तो वो हमें अच्छी शिक्षा देगा और अच्छी राह पर चलने को बोलेगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलते हैं तो उस पर जाने से हमें रोकेगा और यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए भी हमें टोकेगा कि ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो क्या होती है, जो ऐसी शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा हमें अच्छे मित्र बनाने से मिलती है। तो क्या होता है, इसीलिए कहा गया मित्र का उद्देश्य क्या है और ये हमारे जीवन में क्या करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मित्रता का। एक प्राचीन विद्वान उनका वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। क्या होती है, यदि जो मित्र हमने बनाया है यदि वह विश्वासहीन नहीं, विश्वास तोड़ने वाला ना हो तो उससे हमें बड़ी मात्रा में क्या होती, हमारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। क्या होगा, यदि उसे अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि मुझे एक खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, मतलब उसे समझना चाहिए कि उसे बीमारी में क्या एक दवा मिल गई है। जो उसका दोस्त है, अगर वो यदि उससे कोई समस्या होती है तो वह सुख दुख में उसका साथ देगा। तो जो विश्वास पात्र मित्र होगा वही उसका साथ देगा। तो वो क्या करेगा, उस समय वह उस जो मित्र होगा वह अपने मित्र के लिए क्या होगा, एक औषधि की तरह कार्य करेगा।
क्या करेगा, एक औषधि की तरह कार्य करेगा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे। मतलब है, जो मित्र हमने बनाए हैं हमें उनसे यह आशा करनी चाहिए उत्तम संकल्पों, यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें वो हमारा साथ देंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यदि हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो वो कार्य करने से हमें मना करेंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। मतलब जो हमारे बीच मित्रता है उसमें जो सत्य, पवित्रता और मर्यादा है उसके प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, उस प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। ऐसी आशा हमें मित्रों से करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, मतलब जब हम बुरे रास्ते पर चलेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, मतलब वे हमें समझाएंगे तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। जब हम हतोत्साहित होंगे, मतलब जब हम उदास होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। मतलब जब हम उदास होंगे तो हमें वो क्या करेंगे, हतोत्साहित मतलब जब उदास होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, हमारा क्या करेंगे, हमें प्रोत्साहन करेंगे, तुम ये काम कर सकते हो, ये काम तुमसे होगा। इसीलिए हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसे मित्र क्या करेंगे, जो ऐसे मित्र होंगे वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से मदद करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमार है, जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर क्या करता है, उस मरीज को देखते ही तुरंत बता देता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वो भी हमारे निपुणता और परख, हमारी परीक्षा लेता है और उत्तम से उत्तम वैद्य की तरह कार्य करता है। अच्छी से अच्छी बात माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी बात हमारी माता हमें सिखाती है, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे मित्र होते हैं वो भी हमें ऐसी बातें सिखाते हैं। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसी ही मित्रता प्रत्येक पुरुषों को करनी चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमें साथ दे। यदि हम कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को हमें करने से रोके और हमें समझाए कि ये कार्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, आगे चल के ये तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें बहुत परेशानी होगी, तो इस काम को मत करो। तो ऐसे मित्रों को प्रत्येक पुरुष को बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मतलब जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो हमारा हृदय होता है वो कोमल चित्त वाला होता है, हमें अच्छे गलत की सूझबूझ नहीं होती। तो उस समय क्या होते हैं, हमें मित्र बनाने की इतनी धुन सवार रहती है कि मित्रता हृदय से उमड़ती पड़ती है। मतलब हृदय में इतनी मित्रता उतनी उमड़ती है कि जिसको भी चाहो तुरंत दोस्त बना लो, किसी को भी देखो तुरंत दोस्त बना लो। पीछे का जो स्नेह बंधन होता है उसमें ना तो उमंग रहती है और ना ही खिन्नता रहती है। यानी जो पहले के हमारे दोस्त होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रह जाती है और ना ही उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, यानी जो बाल मैत्री में जो हमारे दोस्त होते हैं उस अवस्था में जब हम होते हैं, जो उस समय जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। क्या होती है, जब हमारा मित्र हमें छोड़कर किसी और से दोस्ती कर लेता है तो उस समय हमारे हृदय में ऐसी खिन्नता और क्या होती, ईर्ष्या और खिन्नता, इतनी गुस्सा आती है कि वो मैं इसे अपना दोस्त मान रहा हूँ और ये मुझे छोड़कर किसी और को अपना दोस्त मान रहा है। और कहाँ, तो ऐसी जो मित्रता होती है और हमें कहाँ मिलती है, ऐसी मित्रता हमें बाल मैत्री में मिलती है। क्योंकि जब हम बाल अवस्था में होते हैं तो हमारा ये जो हृदय होता है कोमल चित्त वाला होता है और हमारे हृदय में मित्रता बनाने की धुन इतनी सवार रहती है जिससे चाहे हम उसे तुरंत मित्र बना लेते हैं। तो जो बाल मैत्री का
मग्न करने में आनंद होता है, वो उसी अवस्था में हमें मिलता है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, उस समय कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, और कैसा अपार विश्वास होता है। मतलब उस समय इतनी मधुरता, इतना प्रेम होता है दो लोगों के बीच, उसमें इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि जिसे पूछा नहीं जा सकता है, इतना ज़्यादा विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, क्या कहते हैं, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई देता है। क्या होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, मतलब हृदय में कैसे कैसे विश्वास निकलते हैं, और जो वर्तमान उस समय होता है कैसा आनंदमय दिखाई देता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। क्या रहती है, भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में बनी रहती हैं। जब हम दोस्त बनाते हैं तो हम दोस्तों से कहते हैं जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम ये बनना, मैं डॉक्टर बनूंगी, तुम पुलिस बनना। और भी दोस्त होते हैं वो कहते हैं मैं ये बनूंगा तुम ये बनना। तो क्या होती है, भविष्य के संबंध में कैसी कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन के अंदर रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, यानी जो आपका क्लास में मित्र होगा, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, मतलब जिस प्रकार किसी युवा की मित्रता स्कूल के बालक से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्य अवस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। क्योंकि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं उतनी सूझबूझ हमें नहीं होती कि हमें कैसे मित्र बनाने और कैसे मित्र नहीं बनाने होते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें लोगों की समझ आती है, कौन हमारे लिए अच्छा कौन बुरा है, तब हम इन्हीं चीज़ों को देखकर अपने मित्र बनाते हैं। क्या करते, तब हम इन्हीं चीज़ों देखकर अपने मित्रों को बनाते हैं कि हमें कैसे मित्र चाहिए अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के मित्र होते हैं, फिर भी वे मित्र के आदर्श कल्पना मन में करते होंगे, पर इस काल्पनिक आदर्श से तो हमारा कम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। क्या होता है, पर इस काल्पनिक आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। मतलब हम दोस्त कैसे बनाते हैं, यदि वो दोस्त का जो चेहरा हो सुंदर हो, उसकी जो चाल कैसी मन भावनी, उसकी जो बातें हैं मन को अच्छी लगने वाली हो, और उसका जो स्वच्छ प्रकृति, जो उसका कैरेक्टर हो कैसा हो, अच्छा हो, इन्हीं दो चार बातों को देखकर हम तुरंत क्या कर लेते हैं, लोगों को मित्र बना लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। मतलब यदि हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो वो मित्र उस समय हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे। इन मित्रों से इनमें कुछ बातें अधिक होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करते हैं, पर जिसे हम स्नेह ना करें। क्या कहते हैं, मित्र हम उसे नहीं कहते जिनके केवल हम क्या करते हैं, केवल उसके गुणों की ही प्रशंसा करते हैं और उससे स्नेह ना करते हो, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकल जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को मित्र तो बनाते हैं, लेकिन जो छोटे बड़े काम होते हैं उनसे काम करा लेते हैं। अगर अपना काम निकल जाता तो उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं और भीतर ही भीतर उनसे घृणा करते रहते हैं। जब तक उस व्यक्ति से, अपने मित्र से उनसे काम होगा तब तक उनसे हाय हेलो होगा और यार दोस्त कैसे हो, ये सब चलता रहेगा। जैसे उनसे काम निकल गया इसके बाद से उन्हें कोई मतलब उससे नहीं होता है और भीतर ही भीतर क्या करते हैं, उनसे घृणा यानी नफरत करते रहते हैं। ऐसे मित्र नहीं होते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए।
मतलब जो मित्र हमें बनाने चाहिए वे सच्चे होने चाहिए, पथ प्रदर्शक यानी सच्चे मार्ग पर हमें चलने को, मतलब वो बोले कि तुम यदि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें टोके कि तुम इस मार्ग पर न चलकर अच्छे मार्ग पर चलो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। क्या कर सके? जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, मतलब जो मित्र हम बना रहे हैं उस पर हम पूरा विश्वास कर रहे हैं और उसे अपने भाई के समान समझना चाहिए। भले ही खून का रिश्ता ना हो लेकिन दिल से उसे अपना भाई समझना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम क्या करें, अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब जो हमारा मित्र होगा हमारे साथ सुख दुख का अनुभव करना चाहिए। यदि जो मित्र वो उस समय दुखी में है तो भी मैं भी उसके साथ दुखी हूँ, क्या हो, सुख दुख में हमारा साथ देना चाहिए। ऐसी मित्रता होनी चाहिए दो लोगों के बीच। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी यदि एक के साथ बुरा होता है तो जो उसका मित्र वो भी समझे, यदि उसके साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी बुरा हुआ है, क्या हो, तो वो क्या समझे, यदि मेरे मित्र के साथ बुरा हुआ है, उसे हानि और लाभ हुआ तो मुझे भी हानि लाभ हुआ है। ऐसे दो मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ दे और उसका अनुभव करे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है कि जिसे हम मित्र बना रहे हो कि जो कार्य हम करते हैं वही कार्य वो भी करता हो, जो चीज़ मुझे पसंद हो वही चीज़ मुझे भी पसंद हो। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है फिर? इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की भी समानता या वांछनीय नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि जो तुम्हारे अंदर गुण है वही गुण उसके अंदर भी हो, जैसी प्रकृति तुम्हारी है, मतलब जैसे कैरेक्टर तुम्हारा वैसे कैरेक्टर उसका भी हो, इसकी भी समानता होना आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों व्यक्तियों में अलग अलग गुण होंगे, तो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता फिर भी बनी रहती है। चाहे उन दोनों कार्य एक दूसरे से मिलते हों, चाहे जो उसे पसंद हो वही उसके दोस्त को भी पसंद हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो दोनों मित्र क्या होंगे, एक दूसरे को क्या बिल्कुल अपना सच्चा दोस्त मानते होंगे, दिल से क्या करेंगे, सच्चे हृदय से एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानते होंगे। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। जो राम थे धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उदित स्वभाव के थे। जो राम भगवान थे धीर और शांत प्रकृति के थे, जबकि जो लक्ष्मण जी थे उग्र और उदत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। फिर भी क्या था, दोनों भाइयों के बीच अत्यंत प्रेम था, स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। उदार और उच्चाशय कर्ण जो लोभी दुर्योधन था उसके स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता क्या थी, खूब निभी। फिर भी क्या हुआ, उन दोनों के बीच मित्रता बनी रही। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। क्या हो सकता है, ये बात नहीं हो सकती है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों के बीच ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होता है, आजकल समाज में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, मतलब जो गुण हमारे पास नहीं है वो हमारे मित्र के पास है, तो लोग इन्हीं गुणों को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हम चाहते हैं कि क्या था, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। हम क्या कहते हैं, जो गुण हम में नहीं है वो गुण हमें दूसरे में मिले। यदि हम ऐसा मित्र चुनते हैं तो लोग
क्या करते हैं, इन्हीं गुणों को देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त को के साथ ढूंढता है, मतलब युक्त जो चिंता से युक्त व्यक्ति नहीं होता वो ऐसे मनुष्यों को ढूंढता है जो हृदय से प्रफुल्लित हो। क्या करता है, जो हृदय से प्रफुल्लित हो ऐसे मनुष्यों को ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, कैसा हो, निर्बल बलि का हो और धीर उत्साही का हो। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह तकता था। जो उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त मौर्य थे वे युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य के मुंह को देखते थे। नीति विशारद यानी नीति का विद्वान अकबर का मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। जो नीति के विद्वान अकबर थे, क्या करते थे, जो नीति के विद्वान अकबर थे उनका मन बहलाने के लिए वे बीरबल की ओर देखा करते थे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, जो मित्र है उसका कर्तव्य क्या बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। मित्र का कर्तव्य यह बताया गया, यदि हम उच्च और महान कार्य करते हैं, जब वे हमारा साथ देता है, हमारी सहायता करता है, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, क्या करता है, हमारा मन बढ़ाता है, मतलब हमें साहस देता है कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम तुमसे जरूर होगा, कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर कम जाओ। यदि हम अच्छे उच्च और महान कार्य करते हैं तो जो मित्र होता है हमें साहस दिलाता है कि जो काम कर रहे हैं उससे हमारा मन ना भटके। क्या करें, जो काम हम कर रहे हैं उससे हमारा मन ना भटके, उसमें हमें क्या करता है, प्रोत्साहन करता है। तो मित्र का कर्तव्य इसी प्रकार बताया गया है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का होगा। ये कर्तव्य कैसे पूरा होगा, यदि हमारा मित्र दृढ़ निश्चय वाला और सत्य संकल्प का हो, उसी से क्या होगा, ये हमारा कर्तव्य पूरा होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमें अधिक क्या हो, आत्मबल हो, यानी जिनमें क्या हो, जिनमें हमसे ज़्यादा शक्ति हो, आत्मबल ज़्यादा हो। हमें ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, मतलब उनका साथ हमें उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला यानी राम का जो साथ पकड़ा हुआ था, उसी प्रकार हमें अपने मित्रों का साथ पकड़ना चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो। जो मित्र हो वो प्रतिष्ठित यानी मान मर्यादा वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो और शुद्ध हृदय वाला, अच्छे विचार वाला हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। कैसा, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, अच्छे आचरण वाला हो, सत्यनिष्ठ यानी असत्य को असत्य माने और सत्य को सत्य माने, ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके। जिससे क्या हो, हम अपने आप को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय वाला हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, और जिस पर हम अपने से ज़्यादा भरोसा कर सके और विश्वास कर सके, क्योंकि इससे हमें यह पता होगा कि हमें उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वाले लोगों के संबंध में भी है। क्या है, जो बात मित्रों के बारे में हमें ऊपर बताई गई है, ठीक वही बात हमें जान पहचान वाले लोगों के संबंध में भी ठीक बताई गई है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंद करने में कुछ सहायता दे सके। क्या हो, जान पहचान के लोग भी ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सके और हमारे जीवन में उत्तम और आनंदमय करने में सहायता दे सकते हो।
यद्यपि उतनी ही जितनी गहरी मित्रता दे सकते हैं। मतलब जितनी गहरी मित्रता दोस्तों के बीच होती है, ठीक उसी प्रकार जान पहचान के लोगों में भी होना चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं है। क्या है, जो मनुष्य का जीवन क्या है, बहुत थोड़ा, उसमें खाने के लिए समय नहीं है। आज के समय में मनुष्य लोग काम के बीच इतना भाग रहा है कि उसे आराम करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं है। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बातें बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बांध सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। क्या करे, तो ईश्वर हमें ऐसे ही दूर रखे। मतलब यदि जैसे मित्रता में गहरी दोस्ती होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जान पहचान के लोगों में होनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति क्या बुद्धिमान ना हो, विनोद यानी अच्छी बातचीत ना करता हो, अच्छी बातें ना बताता हो, और सहानुभूति यानी सुख दुख में हमें हमारा साथ ना देता हो, और ना ही हमारे आनंद में सम्मिलित होता है, और ना ही हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर को हमसे तो जरूर ही दूर रखना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं चाहिए। मतलब हमें चारों ओर जड़ मूर्तियाँ इतनी नहीं बनाना चाहिए। क्या करना, जड़ मूर्तियाँ नहीं सजाना चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाए, नाच रंग में जाए, सैर सपाटे में जाए, भोजा का निमंत्रण स्वीकार करें। मतलब हमारे आसपास लोगों से इतना जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहिए कि आजकल लोग जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो इनके साथ थिएटर देखने जाए, नाच रंग में साथ जाए, सैर सपाटे में जाए, भोजन का नियंत्रण स्वीकार करे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मंचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, मतलब जो केवल अपने काम के लिए आपको यूज़ करें, यदि उन सहोदों से निकले, मतलब उन लोगों की तरह निकले जो केवल काम पड़ने पे ही आपसे बोलते हैं, जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं को क्या करते हैं, नकल किया करते हो, दिन रात बना सिगार में रहा करते हो, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हो, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे युवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन और किसका हो सकता है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से क्या करते, कोसों दूर रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसी बातों से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर युक्ति वाले कोई कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म करे गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथ कर ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में स्वास्थ्यता की उमंगें उठती हों। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या हुआ, ऐसे व्यक्तियों के लिए ना तो संसार में कोई सुंदर और मनोहर कवि हुए हैं और ना ही सुंदर आचरण वाला कोई महात्मा हुआ है। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत काम किए गए हैं और ना ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर उनके लिए ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में स्वास्थ्यता की उमंगें उठती हों। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर
रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। मतलब उनको केवल अपने से लेना देना नहीं, वो दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं इस बात से उन्हें कोई लेने देना नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्र विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निश्चयों और कुत्सित विचारों से कुलसित है, कुलसित जो जो उनके विचार हैं, जो हृदय में उनके विचार हैं तुच्छ वाले हैं और अपरिमार्जित, क्या बिल्कुल अशुद्ध है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख ऐसा कौन होगा ना तरस खाएगा। जो ऐसे व्यक्ति हो उनको दिन दिन अंधकार में पतित यानी नष्ट होते हुए ऐसे कौन देखेगा जो तरस न खाएगा और ना ही कोई उस पर तरस खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस, कहाँ का बादशाह? मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। जो मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस अपने राज्य का सारा काम छोड़कर 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में ही लिप्त खोया रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। एक बार क्या हुआ, वह बीमारी का बहाना करके अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब वह बीमारी का बहाना करके अपने दिन काट रहा था उसी समय उसके पिता आए। जब वो मिलने के लिए गया तो उन्होंने देखा एक हंसमुख जवान चेहरा उस कोठरी से बाहर आया है। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, क्या कहा डेमेट्रियस ने? ज्वार से मुझे अभी छोड़ा है कि मुझे ज्वार ने अभी छोड़ा है, मतलब मुझे बुखार था अभी उतरा हुआ है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। क्या होता है? जो कुसंग का ज्वार होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। क्या करता है? जो नीति के विद्वान होते हैं और जो बुद्धि की सूझबूझ होती है उनको केवल नष्ट नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। क्या होगी? यदि किसी युवा पुरुष की जो संगति है बुरी होगी तो उसके पैरों में यदि चक्की बांध दी जाए तो वो भी उसी के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे दिन भर दिन उसी गड्ढे में ढकेलती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों यानी बाहों के समान होगी। क्या होगी? यदि जो संगति है अच्छी होगी तो हमें सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। क्या होगी? जो निरंतर हमें दिन भर दिन क्या होगी? अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ाती जाएगी। यदि जो हमें संगति की है वो अच्छी होगी। यदि बुरी संगति होगी तो वो क्या होगी? हमें दिन भर दिन गड्ढे में गिराती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग को सराहता रहा। क्या रहा? इंग्लैंड के एक विद्वान थे जो कि युवावस्था में थे, उन्हें राज दरबार में जगह नहीं मिली थी। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग को सहराता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में
बाधक होते हैं। क्या समझता है? वह जानता था कि यदि मैं बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति है वहीं पे क्या होती, रुक जाती, वो आगे बढ़ना पाती। इसीलिए वो क्या करता है, इसे अपना दुर्भाग्यवश नहीं समझता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। क्या होती, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, और क्योंकि उसी बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। क्या होता, उस समय ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो उसके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, जो उसके कानों पर नहीं पड़नी चाहिए, उसके हृदय पर ऐसे प्रभाव डालती है जो उसकी पवित्रता को नष्ट कर देता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या होती है, जो बुराई होती है अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। जो बुरी बातें होती है वो हमारे हृदय में बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं होती। क्या होती, जितने कि भद्दे व फूहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं होती है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान 1,00,000 चेष्टा करता है। क्या है कि न आए पर बार बार आता है। क्या है, एक बार एक मित्र ने कहा कि उसने बचपन में एक ऐसी बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान 1,00,000 चेष्टा करता है कि न आए, लेकिन वह बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वो हृदय में बार बार उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। मतलब जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, ऐसे लोगों को कभी साथ ना बनाओ और ऐसे मित्रों को साथ कभी ना दो। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सावधान रहो। तुम ऐसा ना सोचो कि उसने ये बात एक बार बोल ली है, अगली बार से नहीं बोलेगा। क्या होगा, उसने ये बात एक बार बोली, वो अगली बार से नहीं बोलोगे। ऐसे मित्रों का साथ नहीं करो, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। क्या होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बोलने वाले आगे चलकर आप सुधर जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। क्या कर रहा है, एक बार जब मनुष्य का पैर कीचड़ में पड़ जाता है तब या फिर नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह रख रहा है। यदि हम बुरी संगति में एक बार पड़ जाते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि जो हमारा पैर है, क्या था, यदि जब व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता तो ये नहीं सोचता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की ही क्या बात है। क्या होगा, तुम उन बातों में इतना मस्त हो जाओगे कि ना तुम्हें उनसे चिढ़ होगी, चाहे वो गंदी बात बोले, चाहे जो कुछ भी बोल रहे हैं, तुम उनसे कुछ बोलोगे ही नहीं।
तुम ये सोचोगे भी नहीं कि इसमें, तुम्हें ये लगेगा इसमें चिढ़ने की क्या बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी जो तुम्हारी बुद्धि है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और तुम्हें बुरे बुले जो बुरा भला उसकी पहचान ही नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे उन्हीं लोगों की तरह। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है। क्या है? अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम बुरी संगति के छूत से बचो। जैसे लोग छुआछूत से बचते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी बुरी संगति वाले लोगों से बचो। उनका साथ तो बिल्कुल ना दो, ना ही उनके साथ रहो। तो ऐसे लोगों से तो जरूर बचो। यह पुरानी कहावत है। एक पुरानी कहावत क्या है कि काजल की कोठरी में कसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। मतलब यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी कोयले से भरी कोठरी में जाता है, क्या होता है, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोयले से भरी कोठरी में जाता है तो उसके कपड़े में जो कोयले का कुछ ना कुछ भाग तो लग ही जाता है। क्या होता है? कोयले का कुछ ना कुछ भाग तो लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप बुरी संगति वाले लोगों के साथ हैं तो आप पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो जो उनके अंदर गुण है, कुछ ना कुछ तो गुण उनका जो गुण है वो भी आपके अंदर जरूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोयले की कोठरी में घुसता है तो जो कोयले का जो काला वाला भाग है कुछ ना कुछ तो उसके कपड़े में जरूर लग जाएगा। इस प्रकार जो मित्रता चैप्टर था, इससे आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कैसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए, कैसे मित्र बनाना चाहिए, कैसे मित्रों की संगति में रहना चाहिए और कैसे मित्रों की संगति से हमें दूर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जो ये चैप्टर था आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।